हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। तो हरिद्वार ऐसा स्थान जो कि बहुत शुभ स्थान, पवित्र स्थान माना जाता है उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पे कई सारे देवियों के मंदिर हैं, जिसमें से पूछा है कि अधिष्ठात्री देवी का मंदिर कौन सा है। ऑप्शंस गिवन है, मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी, शारदा देवी। तो इसमें जो राइट आंसर रहता है वो है ऑप्शन सी, माया देवी। आगे है, निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, हरिद्वार में, देहरादून में, टिहरी में या पौड़ी में। तो जो द्रोण घाटी है वो है ऑप्शन बी, देहरादून में। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन स्थल देहरादून के अंदर नहीं है। देहरादून में जो जगह नहीं है, ठीक है, तो ये फन वैली, मालसी डियर पार्क, रॉबर्ट्स गुफाएं, हरका दून। ठीक है, तो ये सारे के सारे, फन वैली हो गया, मालसी डियर पार्क और रॉबर्ट्स गुफाएं, ये सारे तो देहरादून के अंदर हैं। बट जो हरका दून है ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, ये देहरादून के अंदर नहीं है बल्कि ये उत्तरकाशी में है, और इसका अर्थ होता है ईश्वरों का नगर या ईश्वर का स्थान। ठीक है, उसे कहा जाता है। तो हरका दून जो है वो कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। ठीक है, तो पर्यटन स्थल खिरसू कौन से जिले में है, देहरादून में है, पौड़ी में है, टिहरी में है या नैनीताल में है। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है वो पौड़ी में है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है। तो कटारमल सूर्य मंदिर आपको पता होगा ये कहाँ पे स्थित है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो पूछा गया है कि इसमें कौन सी वास्तु शैली का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन देखिए, नागर शैली, द्रविड़ शैली, उत्तराखंड शैली या मुगल शैली। तो इसके अंदर जो है उत्तराखंड शैली का इस्तेमाल किया गया है। फिर है, निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऋषिकेश को, देवप्रयाग को, हरिद्वार को या मसूरी को। तो गंगोत्री और यमुनोत्री का जो प्रवेश द्वार होता है वो हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है। ठीक है, कौन से स्थान का वर्णन है पूछा गया है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन। तो कालिदास के मेघदूत में जो वर्णन है वो किस स्थान का है। ऑप्शन देखिए, कण्वाश्रम का, कनखल, कल्पेश्वर या कालसी। तो इसमें जो है ऑप्शन ए राइट रहेगा, कण्वाश्रम। ठीक है, जिसका कि वर्णन जो है कालिदास के मेघदूत के अंदर है। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी मेघदूत के अंदर, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के जो प्रेम कथा है उसके बारे में बताया गया है, और वो कौन से स्थान पे रहते थे, वो स्थान है कण्वाश्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। तो लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पर है, देवी कुंड में, होम कुंड में, हेम कुंड में या रूप कुंड में। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेम कुंड में। फिर है नेक्स्ट, चितई मंदिर कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, फिर से देखना है आपको। ऑप्शन है नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर। तो जो चितई का मंदिर है ये अल्मोड़ा में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थान है जो कि गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि के पास पड़ता है। तो ऑप्शन देखिए, चौबटिया, रानीखेत, शीतला खेत, तारीखेत। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या है राइट, इसमें ऑप्शन सी राइट रहेगा, शीतला खेत। फिर है नेक्स्ट देखिए, पाताल भुवनेश्वरी मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, पाताल भुवनेश्वरी जो स्थान है वो किस जिले में स्थित है, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी या पिथौरागढ़। इसका जो राइट आंसर रहेगा पाताल भुवनेश्वरी, इसका आंसर डी रहेगा सही, पिथौरागढ़ में। ठीक है, फिर है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है।
ठीक है। तो ऑप्शन देखिए फिर से, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 3 जिलों में फैला हुआ है? तो ये है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है। सबसे पहले नंबर पे कार्बेट है। तो इसी श्रेणी में पूछा गया है कि इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? सर्वाधिक जो पर्यटकों की नज़र से देखें कि जिसमें कार्बेट पहला स्थान पर रहता है, लेकिन दूसरे स्थान पर रहता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये इसमें राइट आंसर ऑप्शंस होगा। फिर है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? ठीक है, तो पाटलिदून एक स्थान है जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये बताना है आपको। ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी वाला इसमें राइट आंसर है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये पूछा क्या गया है, इसको भी ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। अभी पूछा जा रहा है आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राष्ट्रीय उद्यान का है? तो ये है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहने वाला है। फिर है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार। अभी वन्य जीव विहार पूछा जा रहा है, इससे पहले राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन देखिए, गोविंद वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार या फिर सोना नदी वन्य जीव विहार। इसमें राइट आंसर रहता है केदारनाथ वन्य जीव विहार। आगे है, इसमें आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाला था। तो कौन से कुंड से आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में मूर्ति को निकाला था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, नारद कुंड से, गौरी कुंड से, होम कुंड से या हेम कुंड से। ठीक है, ऑप्शन है इसमें राइट वाला, नारद कुंड से। ठीक है, ये याद रखना है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आगे है, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रघुनाथ मंदिर पूछा है। ऑप्शन देखिए, नैनीताल में, देहरादून में, अल्मोड़ा में, टिहरी में। तो रघुनाथ मंदिर का अर्थ होता है राम का मंदिर, क्योंकि राम जी को ही रघुनाथ भी कहा जाता है। तो इसलिए रघुनाथ मंदिर जो है एकमात्र जो अभी तक था पूरे भारत में या फिर उत्तराखंड के अंदर कहें तो ये था देवप्रयाग में। ठीक है, बेसिकली देवप्रयाग में है अभी भी। ठीक है, अभी तो जो नया बना है वो अयोध्या में बना है फिर से राम मंदिर, लेकिन इससे पहले एक राम मंदिर जो था देवप्रयाग में। ठीक है, और ये जो राम मंदिर है ये कौन से जिले में पूछा है? तो देवप्रयाग जो है वो आता है टिहरी के अंदर, तो इसलिए हम टिहरी इसमें राइट आंसर करने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो महाकाली शक्तिपीठ पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, टिहरी में या हरिद्वार में। ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें? ऑप्शन ए वाला इसमें राइट है, पिथौरागढ़ में, जो कि महाकाली शक्तिपीठ स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।